हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। एक केश नली में जल 2 सेमी ऊपर चढ़ता है। यदि एक अन्य केश नली की त्रिज्या उसकी 1/3 हो तो उसमें जल कितना चढ़ेगा। हमें 2 केश नलिकाएं दे रखी है जिसमें एक में 2 सेमी जल चढ़ता है तथा दूसरी केश नलिका है जिसकी त्रिज्या पहले की 1/3 है, 1/3 है। तो हमें बताना है कि दूसरी वाली केश नली में कितना जल चढ़ेगा। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि किसी द्रव में डुबोई गई किसी केश नली में h ऊंचाई के द्रव के स्तंभ पर जाकर पृष्ठ तनाव के कारण उत्पन्न दाब द्वारा संतुलन प्राप्त होता है। तो इसमें h ऊंचाई तक द्रव चढ़ जाता है। h ऊंचाई तक द्रव चढ़ जाता है। माना कि द्रव का घनत्व d है तो हम लिख सकते हैं कि द्रव स्तंभ के कारण दाब बराबर होगा पृष्ठ तनाव के कारण दाब, जो कि हो जाएगा h ऊंचाई का d घनत्व का द्रव तथा g गुरुत्वीय त्वरण तथा पृष्ठ तनाव के कारण दाब में अंतर हो जाएगा 2T/r, जहाँ r अवतल चंद्र तल की त्रिज्या है, जो कि केश नलिका की त्रिज्या r से इस प्रकार संबंधित होती है, जहाँ r केश नली की त्रिज्या है, जिसे हम लिख सकते हैं कि h बराबर 2T कोस थीटा बट्टे dg गुणा r। इससे हम देख सकते हैं कि ऊंचाई h केश नलिका की त्रिज्या r के व्युत्क्रमानुपाती है तथा इससे हम निकाल सकते हैं कि h1/h2 बराबर r2/r1। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि पहली स्थिति में h1 बराबर 2 सेमी तक चढ़ जाता है तथा पहली स्थिति में r1 बराबर r है तथा दूसरी केश नलिका की त्रिज्या r2 बराबर पहली वाली त्रिज्या की 1/3 है। तो हमें दूसरी वाली केश नलिका में ऊंचाई h2 ज्ञात करनी है। तो हम लिख सकते हैं कि h2/h1 बराबर r1/r2। h2 बराबर हो जाएगा r1 का मान r, r2 का मान r/3 गुणा h1 हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, जो कि हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, अर्थात 1/3 त्रिज्या वाली नली में 6 सेमी तक द्रव चढ़ेगा। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।